बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। एक सुपर 10 खबरों पर नजर डालेंगे और शुरुआत करेंगे इंडिया टॉप 10 से। कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अगुवाई में समीक्षा बैठक। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को कोरोना को लेकर चिट्ठी लिखी। इसमें गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ जारी मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। मुठभेड़ मंगलवार सुबह तड़के शुरू हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के सदस्यों के रूप में की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से हरियाणा में मुंदका गांव में होगी एंटर। राजस्थान में खत्म हुई भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा में प्रवेश करेगी। यात्रा का प्रवेश हरियाणा के नूंह जिले से होगा। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाकर चलते नजर आए। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से कई मुद्दों पर चर्चा भी की। बॉलीवुड फिल्म पठान को लेकर लगातार संत समाज विरोध कर रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या से जगत गुरु और तपस्वी श्रावणी के संत परमहंस आचार्य ने भी मंगलवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, पठान फिल्म में हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया। इसे लेकर लगातार हमारे सनातन धर्म के लोग विरोध कर रहे हैं। पंजाब में फिरोजपुर के जीरा इलाके में तनावपूर्ण माहौल। सुरक्षा बलों और किसानों के बीच झड़प। प्रदर्शनकारी शराब फैक्ट्री बंद करने की कर रहे मांग। पिछले 4 महीने से धरना प्रदर्शन जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मंगलवार को राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। भाजपा सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि खड़गे अपने बयान के लिए मांगे माफी। खड़गे ने कहा कि हमने जो भी कुछ कहा है वो सदन के बाहर कहा है, इसलिए माफी नहीं मांगूंगा। ठगी के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में बाहर निकलते वक्त दावा किया कि उसने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए थे। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर उसने फिर दोहराया कि उसने आम आदमी पार्टी को पैसे दिए हैं। संसद परिसर में विशेष तौर से मिलेट्स स्पेशल भोज का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक टेबल पर स्पेशल भोज किया। इस दौरान उनके साथ अन्य सांसद और मंत्रीगण भी मौजूद रहे। संसद में बिहार के सारण शराब कांड की गूंज। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने की जांच की मांग। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने एनएचआरसी की जांच पर सवाल उठाए। और अब देखते हैं इंटरनेशनल सुपर 10। चीन समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई बड़ी बैठक। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के लासबेला जिले के एक बाजार में गैस सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से भीषण आग लग गई। इस हादसे में 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 13 लोग झुलस गए। बताया जाता है कि सिलेंडर में गैस भरने के दौरान ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से आग लगी। इस आग की चपेट में आने से दुकान के आसपास करीब 24 बाइक जलकर खाक हो गई। डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक पर यूक्रेनी सेना द्वारा किए गए हमलों में 24 फरवरी से अब तक 4392 नागरिक मारे गए हैं, जबकि 3926 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन के युद्ध अपराधों से संबंधित मुद्दों के नियंत्रण और समन्वय के लिए संयुक्त केंद्र के लिए डीपीआर मिशन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने बोर्ड भागीदारी के साथ कार्यक्रम निगरानी के साथ यूक्रेन के अनुरोध को मंजूरी दे दी, ताकि बहुत बड़े ऋण को कवर करने और घरेलू बाजार में स्थिरता की रक्षा करने में मदद मिल सके। आईएमएफ के मुताबिक ये 4 महीने का पीएमबी यूक्रेन में स्थिरता बनाए रखने के लिए बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रूड को अमेरिका में देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कई महीनों से चल रही अटकलों के बीच पीएम एंथनी अल्बनीज ने इसकी पुष्टि की। केविन रूड अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया के 23वें राजदूत होंगे। बांग्लादेश में कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। मंगलवार से कोविड वैक्सीन की 4थी डोज लगाई जा रही है। उसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन की 4थी डोज लगाई जाएगी। बांग्लादेश एस्ट्राजेनेका, सिनोफार्मा, मॉडर्ना, फाइजर, सिनोवेक और जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग कर रहा है।
दक्षिण कोरिया में कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। यहां कोरोना के 87,559 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,83,00,000 के पार पहुंच गई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि भविष्य में केवल ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नीति संबंधित चुनाव में मतदान कर सकेंगे। मस्क ने एक यूजर के पोस्ट के जवाब में ट्वीट किया है जिसमें कहा गया था कि ब्लू सब्सक्राइबर्स को नीति संबंधित चुनाव में मतदान करना चाहिए। नाइजीरिया में हैजा का प्रकोप बढ़ गया है। दक्षिणी प्रांत क्रॉस रिवर के 10 गांवों में हैजा फैला हुआ है। 51 लोगों की जान चली गई है। अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नाइजीरिया में बारिश के सीजन में हैजा का प्रकोप बढ़ जाता है। यूरोपियन संघ के सदस्य देश में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की कीमतों में 180 यूरो प्रति मेगावाट घंटे पर सीमित करने पर सहमत हो गए हैं। यूरोपियन संघ के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले बैंक नोटों के पहले सेट के डिजाइन का अनावरण किया। महाराजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर 5, 10, 20 और 50 पाउंड मूल्य वर्ग के सभी 4 पॉलीमर नोटों के मौजूदा डिजाइन पर दिखाई देगी। नोटों के मौजूदा डिजाइन में कोई दूसरा बदलाव नहीं होगा, जिसमें उनकी दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर है। और अब रुक करेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10 का। आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन अब काफी करीब। 23 दिसंबर को कोच्चि में होगा ऑक्शन का आयोजन। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया। 3 मुकाबलों की सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 से हराया। मंगलवार को खेले गए तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 8 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। टेस्ट इतिहास में पहली बार अंग्रेजों ने पाकिस्तान को उनके ही घर में सूटासाट किया। इंग्लैंड के गेंदबाज रेहान अहमद ने अपने डेब्यू मैच की दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। रेहान सबसे कम उम्र में 5 विकेट लेने वाले इंग्लिश गेंदबाज बन गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने खास उपलब्धि हासिल की। इस पारी में 48 रन खर्च कर 5 विकेट अपने नाम किए। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम को एक और झटका लगा है। तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भी चोट के कारण बाहर हो गए। रोहित शर्मा भी दूसरे टेस्ट मैच में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। रोहित को टीम से जुड़ने की पूरी उम्मीद थी, पर अब वो अपनी चोट की वजह से पूरी तरह से उबर नहीं पाए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा अब यूएई की इंटरनेशनल लीग में हिस्सा लेंगे। वो दुबई कैपिटल्स फ्रेंचाइजी के लिए खेलते नजर आएंगे। उथप्पा जनवरी और फरवरी में दुबई, शारजाह और अबू धाबी में होने वाली नई लीग का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इसके अलावा यूसुफ पठान भी T20 लीग में हिस्सा लेंगे। भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल 4 साल बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। चहल रणजी ट्रॉफी में हरियाणा की कप्तानी करेंगे। हरियाणा को अपने पहले मैच में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे मैच में बड़ौदा के खिलाफ चहल कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। रियल मैड्रिड के कप्तान करीम बेंजेमा ने कतर वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया। बेंजेमा ने फ्रांस को मिली हार के बाद यह फैसला लिया है। इस बार चोटिल होने की वजह से वर्ल्ड कप का हिस्सा वो नहीं बन पाए थे। उन्होंने अपने 35वें जन्मदिन के मौके पर एक इमोशनल पोस्ट कर इस बात का ऐलान किया। लियोनेल मेसी के विश्व कप ट्रॉफी उठाने की फोटो ने इंटरनेट पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसी एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर वो सबसे ज्यादा लाइक्स पाने वाले स्पोर्ट्स पर्सन बन चुके हैं। इस मामले में मेसी ने पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मेसी के साथ चेस खेलने वाली तस्वीर पोस्ट की थी। पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए राउरकेला में स्टेडियम और हवाई अड्डा तैयार है। ओडिशा के मुख्य सचिव एससी महापात्रा ने इस बात की जानकारी दी। राउरकेला में 13 जनवरी से शुरू होने वाले पुरुष विश्व हॉकी 2023 के 2 आयोजन स्थल में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और एशियाई ओलंपिक परिषद ने हाल ही में हुए चुनावों के बाद भारतीय ओलंपिक संघ की नवगठित कार्यकारी समिति को मान्यता दे दी है। दोनों शासी निकायों ने 16 दिसंबर को भेजे गए पत्र में आईओए को नई अध्यक्ष पीटी उषा को भी बधाई दी है।
पांचवें T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 54 रन से हरा दिया। 197 रनों का पीछा करते हुए भारत की टीम निर्धारित 20 ओवर में 142 पर आउट हो गई। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया। और अब बॉलीवुड सुपर 10। जैकलीन के साथ पहली बार ठग सुकेश कोर्ट में हुआ पेश। बोला आम आदमी पार्टी को दिए 60 करोड़ रुपए। रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस 23 दिसंबर को सिल्वर स्क्रीन पर उतरेगी। इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ जैकलीन फर्नांडिस और पूजा हेगड़े मुख्य किरदार में। फिल्म में रणवीर सिंह डबल रोल में दिखेंगे। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को UA सर्टिफिकेट दिया है। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर की आने वाली फिल्म कुत्ते का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्मकार विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म कुत्ते में अर्जुन कपूर मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में अर्जुन कपूर के अलावा नसीरुद्दीन शाह, कोंकड़ा सेन शर्मा, तब्बू, कुमुद मिश्रा, राधिका मदान और शरदुल भारद्वाज भी नजर आएंगे। फिल्म 13 जनवरी 2023 को रिलीज हुई। शिल्पा शेट्टी अपने लंदन वाले घर जा पहुंची हैं। शिल्पा शेट्टी इन दिनों लंदन में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रही हैं। इस बीच एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो अपने बच्चों के साथ मस्ती करती दिखाई दे रही हैं। अभिनेत्री नेहा शर्मा और उनकी बहन आयशा शर्मा मुंबई में जिम के बाहर कूल अंदाज में दिखी। हॉटनेस में दोनों बहनों को एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आई हैं। अभिनेत्रियों के हॉट लुक देखकर फैंस के होश उड़ गए। ईशा गुप्ता बांद्रा में डांस क्लास में स्पॉट हुई हैं। ईशा गुप्ता डांस सीखने आई थीं। ईशा गुप्ता को देखकर उनके फैंस काफी उत्साहित नजर आए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कोपरा सेठ मुंबई में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई, जहां वो अपने लुक से फैंस को दीवाना बनाती हुई नजर आई। सभी का ध्यान उनकी ओर खिंचता चला गया। रानी मुखर्जी बांद्रा में आई क्लिनिक के बाहर दिखी। 44 साल की उम्र में स्टाइलिश कपड़ों में रानी मुखर्जी की एंट्री हुई। इस दौरान वो काफी खूबसूरत और प्यारी नजर आ रही थी। संजय दत्त मारुति द्वारा निर्देशित दक्षिण भारतीय हॉरर कॉमेडी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में प्रभास भी नजर आएंगे। संजय इस फिल्म में दादा का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। संजय के साथ जरीन वहाब भी नजर आएंगी। जाने माने चरित्र अभिनेता बोमन ईरानी अपनी सुपरहिट फिल्म मुन्ना भाई MBBS के प्रदर्शन के 19 साल पूरे होने पर भावुक हो गए। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित कॉमेडी ड्रामा फिल्म मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त, अरशद वारसी, बोमन ईरानी मुख्य भूमिका में थे। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की आने वाली फिल्म भोला 30 मार्च 2023 को रिलीज होगी। भोला सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसमें अजय देवगन एक्शन करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म के निर्देशक और निर्माता अजय देवगन ही हैं। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ तब्बू की मुख्य भूमिका होगी। अजय देवगन की फिल्म भोला 3D में रिलीज होगी और फिल्म भोला तमिल फिल्म कैथी की हिंदी रीमेक है। दिल्ली की एक अदालत ने 200 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले की आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी जैकलीन फर्नांडिस द्वारा विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की है। ईडी ने जांच के संबंध में कई बार अभिनेत्री को पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें पूरक आरोप पत्र में पहली बार आरोपी बनाया गया था। हाथ से लिखी चिट्ठियों को लेकर अनुपम खेर ने किया इमोशनल ट्वीट। कहा, चिट्ठी लिखते वक्त हम जो सोचते हैं उसे महसूस करते हैं। आज जरूरत है बच्चों को भी लिखने के लिए प्रोत्साहित करने की। और अब रुक करेंगे MP सुपर 10 का। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन आज सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार। रीवा में कल दिन रहा हादसे का दिन। 2 बड़े हादसे में एक महिला की मौत। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार महिला की हुई मौत। ट्रक में सवार ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल। सिरमौर थाना क्षेत्र में हुई थी घटना। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत का मामला। MP MLA कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। पवई थाना पुलिस कल पेश नहीं कर पाई थी केस डायरी। पुलिस ने आज कोर्ट से डायरी पेश करने के लिए मांगा था समय। MP में लगातार बदल रहा है मौसम। बढ़ती ठंड के बीच तापमान में बदलाव लगातार जारी है। प्रदेश के कई शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। नौगांव में सबसे कम 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान।
बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस की सेंधमारी। आज विदिशा में चुनावी हुंकार भरेंगे कमलनाथ। विदिशा के सिरोंज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने की मंत्री मोहन यादव को बर्खास्त करने की मांग। सीएम शिवराज से की बर्खास्त करने की मांग। माता सीता पर मोहन यादव के दिए बयान को लेकर की मांग। सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने को लेकर विरोध जारी। दोपहर 2 बजे तक जैन समुदाय से जुड़े प्रतिष्ठान रखे जाएंगे बंद। 15 संगठनों ने दिया समर्थन। झारखंड स्थित सम्मेद शिखर पर्यटन स्थल बनाने का है प्रस्ताव। शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पूरे प्रदेश में निकालेंगे विकास यात्राएं। मंत्री विधायक अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। भोपाल के अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में शामिल हुए मुख्यमंत्री। कहा खुशी है कि महुआ को ब्रिटेन भेजा। ब्रिटेन में महुआ की चाय पी रहे हैं लोग। कांग्रेस विधायक पुंदेलाल मार्को का अनोखा विरोध प्रदर्शन। बिजली बिलों का बना एप्रिन पहनकर पहुंचे विधानसभा। आदिवासियों को दिए जा रहे बिलों पर जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश पर 2,95,532.91 करोड़ का कर्ज। विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दी जानकारी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को बताया निंदनीय। कहा पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में जाकर देखे कांग्रेस। आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मातृभूमि के लिए अपनी जान दी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने किया खड़गे का समर्थन। कहा उनके बयान का कोई मतलब जरूर होगा। खड़गे ने बीजेपी पर दिया था विवादित बयान। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने दिया बयान। कहा एमपी में कांग्रेस है मजबूत। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान किया जाएगा शुरू। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। 5 डे वर्किंग सिस्टम रहेगा जारी। प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश। ग्वालियर में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत का मामला। बाबई थाना पुलिस ने केस डायरी पेश करने के लिए मांगा था समय। पीएम नरेंद्र मोदी पर राजा पटेरिया ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। 24 दिसंबर को शाजापुर के दौरे पर सीएम। जनसेवा अभियान कार्यक्रम में होंगे शामिल। अधिकारियों ने लिया तैयारी का जायजा। और अब छत्तीसगढ़ सुपरटेन। सारंगढ़ बिलाईगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। छत्तीसगढ़ में कोरोना जीरो। प्रदेश में एक भी एक्टिव मरीज नहीं। पिछले 7 दिनों में एक भी नया मरीज नहीं आया सामने। 14 से 20 दिसंबर तक कोरोना संक्रमण रहा जीरो। मंगलवार को 1281 सैंपल की जांच। पॉजिटिविटी दर 0। राज्यपाल अनुसुईया उइके के दिल्ली दौरे पर। राज्यपाल की आज पीएम मोदी से मुलाकात संभावित। आरक्षण, नई शिक्षा नीति समेत अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। राज्यपाल ने कल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से की थी मुलाकात। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टी। प्रदेश के सभी स्कूलों में 23 से 28 दिसंबर तक रहेगी छुट्टी। शिक्षा विभाग ने 6 दिनों का दिया शीतकालीन अवकाश। निजी और सरकारी स्कूलों के लिए जारी किए निर्देश। केंद्रीय विद्यालयों में 22 दिसंबर से 1 जनवरी तक 10 दिनों की छुट्टी। जशपुर के जंगल में हाथी के हमले से ग्रामीण हुआ घायल। लकड़ी लेने जंगल गया था ग्रामीण। घायल को पत्थलगांव सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के झंडा घाट का मामला। सूरजपुर में खाट पर हेल्थ सिस्टम। बिहारपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के चलते खाट पर अस्पताल पहुंची प्रसूता। जिला अस्पताल से अंबिकापुर किया गया रेफर। बिहारपुर के लूल गांव का मामला। अंबिकापुर के सरगुजा जिले में पड़ रही कड़ाके की सर्दी। गर्म कपड़ों में घरों में दुब के लोग। नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं। अलाव नहीं होने से बेसहारों की बढ़ी मुश्किलें। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना। रायपुर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती। नो पार्किंग पर गाड़ी खड़ी करने पर होगी कार्रवाई। अब स्पॉट पर फोटो लेकर ई चालान की होगी कार्रवाई। 50 हाईटेक ई चालान डिवाइस मशीन से कटेगा चालान। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के साथ साथ क्यूआर कोड के जरिए वसूला जा सकेगा चालान।
जगदलपुर में श्रम विभाग पर उठे सवाल। सीमेंट ईंट बना रही नाबालिग का कटा हाथ। मशीन में कंक्रीट डालने के दौरान फंसा था हाथ। कई जगहों में नाबालिगों से किया जा रहा काम। दरभा थाना क्षेत्र का मामला। कवर्धा शहर में चोरों का बढ़ा आतंक। घर और बाहर वारदात को दे रहे अंजाम। चोरों ने की नालियों में लगी जालियों की चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस गश्त पर सवाल। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। सारंगढ़ में सीएम ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में दी सौगात। गिरौदपुरी में बनेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जिले के सभी जर्जर स्कूलों का होगा कायाकल्प। दुर्ग में हेलमेट लगाकर सभा में शामिल हुए अजय चंद्राकर। पत्थरबाजी पर जताया विरोध। बीजेपी की सभा के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने कसा तंज। बोले सतह पर आने लगी कला। मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा टीएस सिंहदेव ने कोई गलत बयान नहीं दिया। चुनाव लड़ने से पहले हम सब कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। कुमारी शैलजा जल्द आएंगी छत्तीसगढ़। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दी जानकारी। भव्य स्वागत की चल रही तैयारी। रायपुर के सरोना स्थित संकल्प अस्पताल पर खुले में मेडिकल वेस्ट अस्पताल की तरफ से फेंका गया। इसके चलते प्रबंधन पर 25,000 का जुर्माना लगा। नगर निगम ने की है कार्रवाई। बीजापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। घटनास्थल से पिस्टल और कारतूस बरामद। बिलासपुर साइंस कॉलेज के छात्रों को बड़ी राहत। कॉलेज को अंग्रेजी मीडियम में बदलने पर लगी रोक। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बदलाव पर लगाई रोक। जांजगीर चांपा के देवरी डैम में डूबे 2 स्कूली छात्र। पिकनिक मनाने गए छात्र डैम में डूबे। बलौदा थाना क्षेत्र के देवरी डैम की घटना। बालोद में आवारा कुत्तों का आतंक। 3 दिन में 12 लोगों को बनाया शिकार। आवारा कुत्तों को पकड़ने की कवायद तेज। और अब कुछ खबरों को विस्तार से भी देखेंगे। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। राज्यपाल